गांव के चौराहे पर सब लोग चाय पी रहे हैं। महेश, एक ईमानदार आदमी, राजू से पैसे मांगता है, लेकिन राजू बात को घुमाने की पुरानी आदत से बाज नहीं आता। राजू भाई, पिछले महीने का पैसा कब दोगे? अरे भाई, कल एक पैसा का जुगाड़ हो जाए तो बताऊंगा। तुम्हें क्या जल्दी है? जल्दी नहीं है, लेकिन हर बार एक ही बात सुनता हूँ, कल का कल ही रह जाता है। तुम तो जैसे किसी बैंक के रिकवरी एजेंट हो गए हो, हर 2 दिन में याद दिलाते हो। अगर याद न दिलाऊं तो तुम भूल जाते हो। बस याद दिलाने का फर्ज निभा रहा हूँ। तो समझ लो, मैं भी तुम्हारा कस्टमर हूँ। सर्विस मिल रही है बिना चार्ज के। कस्टमर तो तब होता है जब पैसा देते हैं, तुम तो सिर्फ उधार लेते हो। जिंदगी ही उधार पे चल रही है भाई, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होने में कितने साल लगेंगे? 2 महीने से घूम रहा हूँ। 2 महीने क्या होता है महेश भाई, लोग तो सालों तक पैसा वापस नहीं लेते। तो क्या मैं भी छोड़ दूं उम्मीद? तुम्हारे जैसे सब सोचने लगे तो गांव का क्या होगा? गांव की चिंता तुम्हें करनी है, मैं तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, किसी से बुरा थोड़ी करता हूँ। बुरा बात से नहीं होता राजू भाई, बुरा भरोसे तोड़ने से होता है। मैं किसका भरोसा नहीं तोड़ता, थोड़ा वक्त लगता है बस। तुम्हारा वक्त कब आएगा? हर बार कुछ न कुछ बहाना। बहाने नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम समझोगे नहीं। समझ गया हूँ, तुमसे पैसा लेना मतलब अपना सरदर्द। तो मत डालो भाई, तुमने दिया था, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया। दिया था क्योंकि भरोसा था, तुमने उसी भरोसे को बेच दिया। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता महेश, काम करो, पैसा आएगा तो मिल जाएगा। मैं काम ही तो कर रहा हूँ अपना पैसा वापस लेने का, पर तुमसे ये भी नहीं हो रहा। थोड़ा पेशेंस रखो, सब सेट हो जाएगा। जिंदगी में उठान और गिरावट दोनों होते हैं। तुम्हारे लिए गिरावट ही सब कुछ है, थान तो कभी देखा ही नहीं। तुमसे बात करके लगता है जैसे जज के सामने खड़ा हूँ। चलो भाई, चाय ठंडी हो गई। चाय तो ठंडी होगी ही, तुम जैसे लोगों के साथ तो रिश्ते भी ठंडे पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हो, जैसे तुमने कभी किसी से उधार नहीं लिया। लिया है, पर वापस भी किया है। तुम सिर्फ लेते हो, लौटाने का नाम ही नहीं। हो जाएगा सब, बस इतना टेंशन मत लो। टेंशन ही तो दे रहे हो तुम सबको। शाम के वक्त महेश अपने पुराने दोस्त दीपक के घर आंगन में बैठा है। दोनों चाय पी रहे हैं। महेश अपने पुराने दोस्त दीपक के घर में बैठा है। दोनों चाय पी रहे हैं। महेश राजू के बारे में बात छेड़ता है। राजू से फिर से पैसा मांगा, फिर वही पुरानी बातें। मुझे भी दिया था वो लेक्चर, 3 बार उधार लिया, एक बार भी नहीं लौटाया। लगता है उसका तरीका ही यही है, एक हाथ से लो, 2 हाथ से घूमो। और हर बार ऐसी बात करता है जैसे उसकी हालत दुनिया से बुरी हो। लेकिन लोग उसकी मुस्कुराहट पे भरोसा कर लेते हैं। मुझे भी लगता है वो कुछ अलग है। सबको लगता है शुरू में, फिर समझ आता है कि सिर्फ बातें हैं, काम कुछ नहीं। उसने मुझे भी ऐसे ही गोल गोल घुमाया। आज सुना तो गुस्सा आया। तो अकेला नहीं है महेश, हर गली में कोई ना कोई उसका उधार चुका रहा है। फिर कोई बोलता क्यों नहीं? क्योंकि लोग शर्माते हैं, सोचते हैं छोटी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं है। विश्वास की बात छोटी नहीं होती। उसने सबका भरोसा लेके खुद को बचाया है। उसने सबका विश्वास उधार लिया है, कभी वापस नहीं किया। मुझे लगा मैं ही बेवकूफ हूँ, पर लगता है सबने ये महसूस किया है। कोई बोलता नहीं, इसलिए वो सुधरता नहीं, हर बार बच जाता है। सुधरने का वक्त अब उसके पास नहीं बचा। लोग अब नाम से कांपने लगे हैं। तो कुछ कर, एक बार सच बोल दे उसके मुंह, शायद होश आए। करूंगा, बस किसी एक को तो पहला कदम लेना ही पड़ेगा। मैं तेरे साथ हूँ और अब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अगला कदम मेरा होगा और इस बार मैं नहीं रुकूंगा। महेश एक औरत से बात करता है जो राजू के कारण अपना नुकसान उठा चुकी। पहली बार महेश समझाता है कि सिर्फ वो नहीं, पूरा गांव राजू के झूठ का बोझ उठा रहा है। आंटी, राजू यहाँ से गया था क्या? हाँ, यहाँ आया था, 2 घंटे बैठा रहा, बर्तन गिरवी रख गया। बर्तन? आपके बर्तन? मेरे माँ के दिए हुए पीतल के बर्तन। बोला था 2 दिन में वापस कर दूंगा। की बात है? 2 साल हो गए। 2 साल? पहले हर हफ्ते आता था, फिर हर महीने, तो साल हो गया मुंह दिखाए। उसने मुझसे भी पैसा लिया है, हर बार एक नया बहाना। फिर किसी से लिया है? दूसरे हो जो ऐसा सोच रहे हो? सबसे लिया है और किसी ने कुछ बोला नहीं। लोग थक गए,
पहले गुस्सा करते थे, हंस के टाल देते हैं, जैसे उसका असर ही खत्म हो गया हो। पर असर तो अभी भी है। हर किसी का भरोसा चुरा के घूम रहा है। भरोसा नहीं, इज्जत भी ले गया। मेरा बेटा बोलता है माँ ने भी गिरवी रख दिया अपने बर्तन। ये तो गलत है, किसी का मजबूरी का फायदा उठाना। सबको पहले लगता है राजू अच्छा है, हंसते हुए बात करता है, लेकिन अंदर से खाली है। वो हमेशा बोलता है सब सेट हो जाएगा। उसके लिए सेट होने का मतलब है दूसरों का नुकसान, ना सुकून। मैं सोच रहा हूँ सामने बैठ के पूछूं, तक ऐसा ही चलेगा। पूछो, कोई तो हो जो मुंह पर कहे। तो लोग चुप रहने लगे हैं कि गलती भी तभी बनती है जब कोई कुछ नहीं कहे। इस बार मैं कुछ जरूर कहूँगा, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो कह दो, अगर एक ने आवाज उठाई तो दूसरे भी बोलेंगे, वरना वो और लोगों को भी ऐसे ही ले डूबेगा। महेश अकेला राजू का सामना करता है। पहली बार राजू के साथ न मजाक है न मुस्कान, सिर्फ सवाल है और उनका बोझ। राजू भाई कब तक ऐसे ही घूमेगा? क्या मतलब? पैसा तो वापस करो। किस पैसे की बात कर रहा है? सब पैसे की, मेरा भी, दीपक का भी, सरला आंटी के बर्तन का भी। सब सेटल हो जाएगा एक दिन जरूर सेटल होगा। सबका विश्वास छोड़ के सेटल क्या करेगा? लोग अब नाम से कांपने लगे हैं। मैं किसी का पैसा मार के नहीं भागा हूँ। मार के भागा नहीं, लेके चुप हो गया है। फर्क ज्यादा नहीं है। मैं किसी से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था। तो दोस्ती निभाने का तरीका ये होता है, सबको छोटी छोटी बातों में गुमराह करना। मैं मजबूर था। मजबूरी हर किसी के पास होती है, पर हर कोई उधार लेके भूलता नहीं। मैं सिर्फ पैसा नहीं ले रहा था, मैं भरोसा भी ले रहा था। और तुमने वो भी छुपा के खर्च कर दिया। मुझे लगता था सब समझ जाएंगे, ये समझा नहीं। तुम क्या चाहते थे कि लोग तुमसे सिंपैथी में पैसा देते रहे तुम्हें? मैं खुद को संभाल नहीं पाया, हर जगह उधार में जीता गया। तो अब शुरू करो वापस। शुरुआत कैसे करूं? जिससे सबसे पहले लिया था उसी को पहला पैसा वापस कर दो। वो तू ही था। तो दे दे, आज नहीं तो कब। मैं लाया नहीं हूँ अभी, पर आज से पहला हिसाब तेरा। तेरे जैसे लोग कह के भूल जाते हैं। इस बार नहीं, मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या कर रहा था। फिर किसी और से मत ले, पहले सबका चुकाओ। मैं सिर्फ पैसा नहीं चुकाऊंगा, भरोसा भी वापस दूंगा, धीरे धीरे पर दूंगा। भरोसा बात से नहीं, काम से वापस आता है। मैं चल रहा हूँ, पहली बार घर जा रहा हूँ, किसी और का पैसा लेने नहीं, देने के लिए। तो जा, शुरुआत तो यहीं से होती है। शुक्रिया, जितना दर्द दिया है उतना कर्ज भी उतारना है। राजू घर वापस चला जा और गांव में शांति वापस आ जा।